श्योर। अगली कॉलर है हमारे साथ पारस फ्रॉम राजकोट। नमस्कार पारस, आपका सवाल पूछिए। मिस्टर पारस, आपका सवाल पूछिए। मुदित, इनका सवाल ले लेते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो हमें क्वेश्चन भेजा था दैट वाज ऑन टाटा एलेक्साई 20 और शेयर्स एट 1950 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। मुदित, अगर हम टाटा एलेक्साई का शेयर प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट ऑल्दो इट इज अप 3% टुडे, बट इट हैज स्लिप फ्रॉम 2050 और लेवल्स, और यहां से लेकर वो एक ऑलरेडी एक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है और इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितने इसमें? बिल्कुल मनोज, इन लेवल्स पे इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक में बार बार देखने को मिला है 1650 और 1660 रुपए से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो रिसेंटली स्टॉक ने जरूर वो लेवल टेस्ट किया और वहां से आज के सेशन में हम देख रहे हैं 3% से भी ज़्यादा के स्टॉक में गेंस नजर आ रहे हैं। हालांकि 1800 के आसपास जरूर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है टेक्निकल चार्ट्स पर 200 DMI। जैसे ही स्टॉक में 1800 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मुझे लगता है फिर एक बार 1950 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल पर इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1650 का। साथ के साथ ये भी कहूंगा अगर 1800 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वहां आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। 1950 तक के अपसाइड मूव नियर टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी, अगली क्वेरी हमारे पास जो आई है वो है एनपी यादव की, वाराणसी से। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। यादव जी नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। टेलीफोन लाइन की डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं इनका। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 4000 क्वांटिटी है इनके पास रिलायंस कम्युनिकेशन की, और जो प्राइस इन्होंने मेंशन किया है रिलायंस कम्युनिकेशन में वो 800 रुपये का की ये बात कर रहे हैं। स्टॉक हालांकि अभी 50.95 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 800 रुपये का ये होता था। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 800 प्लस ही है, 800 के आसपास का इसका हाई है। अविनाश ह्यूज लॉसेस में है। इनफैक्ट अविनाश की सेल लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मुद्दत आप पे कमेंट्स लेना चाहूँगी। इनकी खरीद 2007 की है, शायद 2007-8 में ही जो स्टॉक का प्राइस होता था 2008 में इनफैक्ट वो 850 का होता था, जो इसका ऑल टाइम हाई रहा है, और शायद तब से ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। ह्यूज लॉसेस में है, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली, अगर इनको एग्जिट करने के लिए भी कहूँगा तो ये एग्जिट नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ से 7-8 साल एक्सपेक्ट भी करता हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं है ये स्टॉक 800 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो इनको यही सलाह दूंगा, जैसे इन्होंने अभी तक स्टॉक को देखा भी नहीं है और ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो अभी होल्ड करके ही रखें। और नियर टर्म में मुझे लगता है अगर स्टॉक में 40 रुपये का ब्रेकडाउन आएगा तब जाके और ज़्यादा गिरावट स्टॉक में आ सकती है। बाकी अपर साइड के लिए ये नहीं कहूँगा कि 800 के लेवल इनको देखने को मिलेंगे। हाँ, मोमेंटम में हो सकता है 60 रुपये और 65 रुपये तक के अपसाइड मूव स्टॉक में नजर आए। ह्यूज लॉसेस में हैं आप, और इतना जब नुकसान देख चुके हैं तो अभी एग्जिट करना शायद अक्लमंदी ना हो, इसीलिए आप बने रहें। लेकिन टेक्निकली मुद्दत ने आपको बताया कि 60-65 तक के स्तर ये भले ही दिखाए, 800 तक की चाल तो एक टफ जर्नी है जो शायद ही अचीव कर पाए आने वाले कुछ सालों में, तो एटलीस्ट नहीं नजर आ रहा है। तो फिलहाल बने रहें, शायद बेटर लेवल आपको मिल पाएगा एग्जिट करने का। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि लेबर मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से हमारी खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए बड़े कदम उठा रही है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना, साथ ही मैटरनिटी लीव्स 26 हफ्ते करने का जो प्रावधान है उसे नए बिल में शामिल किया गया है, और महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा देने पर विचार जारी है। क्या बातचीत हुई उनसे, देख लेते हैं। जो बंडारू दत्तात्रेय हैं सर, एक बड़े कदम के तहत ये जानकारी आ रही है कि जो महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव है उसको बढ़ाकर 12 हफ्ते से 26 हफ्ते करने का जो बिल है वो उस पर एक रजामंदी बन गई है और अब उसको कैबिनेट में भेजा जाएगा। और महिलाओं की सुविधा के लिए बहुत साहसी कदम उठाने वाले हैं। उसमें जो है एक महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का जो है उनको जो है अनुमति देना, और दूसरा जो है जो अभी प्रस्तुत लाभ है महिलाओं को आज के जो कानून के प्रोविजन में उनको 12 हफ्ता ही वो मिल सकता है। अभी हमारा सरकार ने इसको 26 हफ्ते बढ़ाकर, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि इसमें महिलाओं को घर से काम करने का, वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी देने की बात की, वर्क फ्रॉम होम घर से भी काम करने की फैसिलिटी देने की बात की जा रही है। नहीं, घर में भी बैठ के जो काम कर सकते हैं वो भी जो है हमारे विचाराधीन में है।
इसलिए ऐसे नए नए जो इनिशिएटिव्स लेने से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ सकती है। जैसे कुछ ऑफिस में बैठ के काम करने वाली चीज़ें हैं, वो ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, वो घर में भी बैठ के काम कर सकते हैं।